जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ सब्जेक्ट मैथ का। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 138 रहेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 50 बनाना है। और 30 आपका लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आपको 15 बनाना है। और 8 क्वेश्चन आपका दीर्घ पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 बनाना है। ठीक है, और टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम इसकी ऑब्जेक्टिव की इसमें हम बात करेंगे। ठीक है ना, 100 में से आपको 50 बनाना है, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक सवाल को अच्छी तरह से समझिएगा, ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन कहा जाता है कि 10% इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन बोला है 20 52। ठीक है, 20 52 का सॉल्व करना है। तो पहले 20 52 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका आधा 10 हो गया और इसका आपका 26 हो गया, है ना। 26 दूना 52 होता है। फिर इसका हाफ करेंगे, हम 2 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 13, 513 हो गया। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से, तो कितना बार में जाएगा? 17 तिया 51, 17 हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा? फिर आपका 171 है। फिर इसको 3 से काटेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 और फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 से काटेंगे हम, कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 नवा 27, बस 19 आ गया। तो 19 से कम 19 कट गया। तो 3 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, यानी 3 का घात कितना हो जाएगा बउआ? तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? शांत नहीं खोजना है। ये देखिए 2 और 5 के रूप में है ना नीचे हर में, तो ये तो शांत है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, 9 बटे कितना है? 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, यानी 2 और 5 के रूप में नीचे भी हर में है, तो ये भी आपका क्या है? शांत है। लेकिन हमको शांत नहीं वाला देखना है। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 7 के पावर 2 लिखा है, यानी 2 के अलावे यहाँ पे 7 आ गया। हमने काफी बार बताया है कि एक नीचे जो होता है, एक घर होता है जिसमें 2 रह सकता है, नहीं तो 5 रह सकता है। ठीक है, नहीं तो केवल 2 भी रह सकता है, केवल 5 भी रह सकता है ना, नहीं तो दोनों रह सकता है। ये अगर 2 और 5 अगर नीचे आता है, तो समझिए कि शांत है। और इसके अलावा दूसरा कोई आ गया, तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है ना, यानी अशांत यानी चिल्लाने लगेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 और 7, 2 के अलावे एक 7 आ गया है, तो ये तो चिल्लाने लग गया, यानी अशांत होगा। तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें बहुपद का शून्यकों का योग निकालना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a सूत्र होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी के स्थान पे क्या है? -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। और ए के स्थान पे 2 है, तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये है अगला सवाल। मूल इसका बोल रहा है कि एक मूल -3 है, तो पी का मान क्या होगा? तो इसमें हम -3 भर के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 और एक्स के स्थान पे -3 भरना है। ठीक है, स्क्वायर प्लस पी और एक्स के स्थान पे -3 भरना है। ठीक है, अब बराबर 0 है तो 0, और एक यहाँ पे -3 था, तो यहाँ पे -3 है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे? चलिए, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसका एक मूल आपका -3 है, तो पी का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको? तब यहाँ पे -3 भर देंगे इसमें सब में, एक्स के स्थान पे, तो पता चल जाएगा हमको। तो 2 हो गया, एक्स के स्थान पे -3 भर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पी हो गया, फिर -3 भर देंगे एक्स के स्थान पे, फिर -3 पहले से लिखा है, बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से माइनस खत्म, 9 दूना 18 हो गया। और यहाँ पे -3p हो गया, और यहाँ पे -3 हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई? तो इधर हमें -3p बच गया, ये -18 में से
घट जाएगा प्लस क्या थी 18 में से 3 को घटेगा तो कितना आएगा 15 आएगा प्लस में, बराबर में 0 आया। अब ये -3p आया है इधर, और इधर 15 आया है प्लस में। देखिए इसको थोड़ा हम कैसे लिखते हैं, -3p प्लस 15 इजकल टू 0 है। अब इसको हम -3p को इधर रहने देते हैं, इसको हम उधर 15 प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, यानी p का वैल्यू आ गया 5। p का वैल्यू आ गया 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी के स्थान पे कितना है, सी ही है। ए के स्थान पे क्या है, ए ही है। तो सी बट्टा ए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी बाई ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से श्रेणी समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है कौन सा, ये पूछ रहा है। तो आपका देखिए ये दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो ये 5 और 2 और 5 का अंतर कितना आएगा भाई, 3 आएगा। और यहाँ पे 5 और 7 का अंतर कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो ये तो अलग ही अंतर अलग आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 घटा तो 5 आ जाएगा। इसमें देखिए 7 के स्क्वायर 49 और 3 के स्क्वायर 9, 49 में से 9 कम करेगा तो 40 आ जाएगा, ये तो ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, ये तीसरा, ये देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब ये देखिए इसका अंतर देखिए, 3 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे अंतर, और फिर 5 और 3 का अंतर फिर 2 हो जाएगा, यानी अंतर यहीं पे समान मिल रहा है हमको, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा, एपी में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर हो जाता है ना। और यहाँ पे 1 माइनस कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है आपका साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है, और स्क्वायर होता है, स्क्वायर करेंगे तो फिर भी तो 1 ही आएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, थोड़ा इसका विविक्तर क्या होगा, विविक्तर कैसे निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। अब बी के स्थान पे -4 लिखा है तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 ए के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, सी के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, भर देंगे, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 5 का 20, 20 दूना 40, ठीक है ना। अब ये 40 16 में से 40 को कम कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 हो गया तो 4 हो गया, और ये 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, -24 इसका आंसर हो जाएगा। तो -24 कितने दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये बोल रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति यानी डी निकालना पड़ेगा, पता चल जाएगा। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -4ac, तो बी के मान कितना है, -4 है, तो -4 के स्क्वायर 4, और ए के वैल्यू कितना है 2, और सी के वैल्यू 3 लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ाएंगे तो 4 के स्क्वायर 16 स्क्वायर से माइनस खत्म, 4 दूना 8 3 के 24, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है ये -8 आ रहा है, तो माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में इसका एक मूल पूछ रहा है, एक मूल। तो हम कोई भी अगर अंक निकाल के यहाँ पे अंक रखते हैं, जिस पर 0 आ जाए वही उसका मूल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पर करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 बच जाएगा, और सब तो ये दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, 0 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। -1 पर करके देखते हैं, तो अगर हम यहाँ -1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे -1 करते हैं, ठीक है, या +2 है, इसका जोड़ सोल्व करके देखते हैं, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 यहाँ 2, यानी 0 कभी नहीं आ सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, -2 भर के देखते हैं, तो -2 भर के देखते हैं तो कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर 3 -2, और यहाँ पे +2। अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, यहाँ पे 2, ये भी नहीं होगा, ये भी प्लस में आ रहा है, 0 नहीं आएगा। अब ये तो या वाकई में 2 सही हो जाएगा, ऐसे ही आंसर, लेकिन चेक करके दिखा देते हैं आपको। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3 गुने 2 + 2, ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 4 और ये 2 कितना, 6 में से 6 घटेगा तो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया ना। तो बस यही इसका आंसर हो गया, यही एक मूल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए बोल रहा है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो गुना करके देखिए,
तो 3 बचे कितना हो जाएगा, √15 आ जाएगा। इसका तो वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाई परी में। 7×7 = 63, √63 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं अगला। ये देखिए 8×16 √16, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, ये परिमेय हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि 154 में अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 154 का तोड़िए। कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। 154 को तोड़ेंगे तो 7×14, 7×14 है ना जी, हो गया ना। अब यहाँ पे फिर कितना से कटेगा भाई, ये 7 से कटेगा तो 11×7 = 77 हो जाएगा, है ना। तो 11×1 = 11, ठीक है। अब कितना आ रहा है, 2×7 × 11 आ रहा है, 2×7 × 11 आ रहा है, बस यही तो आ रहा है। तो हमें 154 को तोड़ने पर कितना आ रहा है, देख लिए ना। तो हमें कितना आ रहा है, 2×7 × 11 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल 13 नंबर है। कह रहा कि निम्न में कौन एक घाती समीकरण, एक घात वाले यानी रैखिक समीकरण पूछ रहा है। ये तो कट जाएगा, ये तो है ही नहीं। आगे देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी तो, हाँ ये तो कट जाएगा ना। इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स की मामला बच जाएगा, एक्स की मामला बच जाएगा, तो यही तो रैखिक हो जाएगा। ये तो द्विघात हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। और ये भी तो द्विघात है, तो ये भी होगा ही नहीं। रैखिक कौन होगा, तो ये भी रैखिक होता, लेकिन ये एक्स एक्स इधर आएगा, तो ये कट के ये तो खत्म हो गया ना एक्स, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इधर भी एक्स a+b का होल स्क्वायर पुरतेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और इधर तो एक्स स्क्वायर हाइले है, ये कट सट जाएगा, तो एक्स के रूप में इधरों बचेगा कुछ एक्स के रूप में, है ना। और इधर 4x है, तो इधर इधर 2x 4x घट जाएगा, तो 2x तो बचेगा ना, यानी एक एक घात तो बचेगा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, करेक्ट निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपको चेक करना है कौन है। तो द्विघात आपका कौन है, द्विघात समीकरण क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी ही तो दिख रहा है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसी को इसको तो हल करेंगे, हल तो खत्म हो जाएगा, इसमें भी सॉल्व करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसमें भी। ये बट्टा में आ गए तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 15 नंबर। ये बोल रहा है कि मूल बराबर है तो के का मान, मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब डी का मान भरेंगे, b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे मान भर दीजिए, बी के स्थान पे -3 के है स्क्वायर, 4a के मान कितना भाई 4 भरना है, c के मान कितना है 1 भरना है, बराबर 0। अब 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर माइनस 4×4 = 16, एकम 16, यानी 16 बराबर 0। यानी कितना आ रहा है, ये 9 के स्क्वायर -16 उधर जाएगा तो +16 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई, 9 के स्क्वायर है -16 उधर गया तो +16 हो गया। अब इधर से हम क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे हम, तो 16/9 लिख देंगे। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से हट जाएगा, तो 16/9 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो +-4/3 किने है आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका द्विघात समीकरण का सूत्र है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए मूलों का योग कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, एक्स है तो एक्स, मूलों का गुणनफल -15 रहता है, प्लस सूत्र में होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बस यही इसका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर -2x -15 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल है करें कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये चेक करना है। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 16 और 12 का डिफरेंस 4 आ रहा है, 16 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये तो है भाई, तो ये तो मेरे को नहीं चाहिए। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 5 के स्क्वायर 25, और 7 के स्क्वायर 49, ये तो अलग अलग डिफरेंस आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 21, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 21, नहीं दोनों का डिफरेंस तो सेम आ रहा है, तो ये भी तो हो जाएगा, तो नहीं ये इसको नहीं लेना है मेरे को। इसको देखते हैं, तो 3a में से एगो ए घटाएंगे तो 2a, 5 गो ए में से 3a घटाएंगे तो ये भी 2a आ जाएगा, यानी ये भी है, तो ये भी हमको नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है। क्यों भाई, इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए कितना आएगा 2,
इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए 2 ही आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लिखना है। तो कौन सा नहीं दिख रहा है ये आपको देखना है। आ जा रहे हैं। अच्छा, इसको फिर से चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना आ रहा है भाई? 21 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। इन दोनों का अब डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 5 में से नहीं, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 2 गया 24 आ रहा है ना। यही नहीं होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यही नहीं होगा। इसका दोनों का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यही इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि √2 √8 ये सब है, सार्वधांतर निकालना है। तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी √8 में से √2 घटा दीजिए। √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 √2 लिख सकते हैं, और √2 घटाएंगे तो 2 को √2 में से 1 √2 को घटाएंगे तो आंसर होगा √2। तो √2 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर कर लीजिए। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल, ये x+2 3x फिर x 4x+1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान कैसे निकलेगा भाई, ये देखना है। तो कैसे निकलेगा x का मान? तो ये सबको हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वांतर बराबर होता है ना, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, यानी 3x माइनस कितना हो जाएगा? x+2। पोस्ट में लिखना पड़ेगा, सूत्र में माइनस है तो। अब क्या करेंगे फिर? तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे, यानी कि 4x है ना +1। इसमें से हम इसको किसको माइनस करेंगे? माइनस कितना करेंगे? ये 3x कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो इसको कि यहाँ पे इधर 3x आ गया, ये -x आ जाएगा, -2 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे 4x+1 और -3x। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो 3x में से एगो x घटेगा तो 2x -2। और इधर कितना हो जाएगा? 4x में से 3x घटा तो x +1 है। अब ये 2x में से, इस 2x में से एगो x इधर आके घट जाएगा तो इधर x बचेगा, और ये -2 उधर जाके 1 में जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा भाई? 3 आ जाएगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 30 डिग्री, tan 30 डिग्री तो 1 बटा कितना हो रही? √3। और टेन साइन 30 के मान 1/2 है ना। और कॉट 60 के मान कितना होता है? कॉट 60 के भी मान आपका होता है कितना? 1/√3 होता है। और कौशिक 30 का मान कितना होता है? तो 2 होता है। तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कटिस हो गया, तो 1/√3 में √3 से तो 3 आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है, ये देखिए, ये कह रहा है सर्वांतर श्रेणी का 10वां पद। 10वां पद कैसे निकलता है? a+9d निकाल लीजिए। तो ए के स्थान पे 10 भर दीजिए, और 9, और डी का मान कितना है यहाँ से देख लीजिए। डी का मान कितना? ये 7 में से 10 घटाइएगा उल्टा, तो -3 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा डिफरेंस, यानी डी का मान -3 भर देंगे। तो 10 माइनस 9×3 = 27, घटाएंगे तो कितना आएगा? -17 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो -17 केने है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कह रहा है कि इतना इतना का कौन सा पद इतना है? कौन सा पद इतना है आपका? तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर a+n-1 × d। इस पर निकाल लीजिए। तो ये कौन सा ये अंतिम पद पता है हमको? 47। ठीक है, a का मान पता है 2, n का मान हमको पता नहीं है, d का मान कैसे? ये 2, 7 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? तो 5 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ये 2 आके इन्हें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 45। और इधर ये कितना है? n-1, और ये 5 है ना, तो 5 से इसको हम काटिस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इधर 9 आया, इधर n-1 आया है। इधर मेरे को 9 और उधर n-1 आया है। ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, n के स्थान पे 10 आ गया, यानी आपका 10वां पद इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो 10 को आप विषम प्राकृत संख्या ले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा भाई। तो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस ऐसे ऐसे कितना तक आपको 10 तक ले जोड़ना है। 10 को विषम संख्या लेना है, 10 पदों तक लिखना है। ठीक है, तो आपको 10 तक ले, आपको विषम संख्या 10 पदों तक लिखना है। ठीक है ना, 10 पदों तक। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, ऐसे एक होगा कि 1 + 3 +
है ना। 5 प्लस डॉट 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 यहाँ पे 10 पदों तक, कितना जी, 10 पदों तक यहाँ लिख देंगे, 10 पदों पदों तक। एक ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, तो n/2 है ना, और 2a+2a के स्थान पे एक दिया है, n-1 यानी 10-1 इंटू डी के मान कितना आएगा, 2 आएगा डिफरेंस, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे 10 भर देंगे, ठीक है ना। तो ये 10 को काटेंगे 2 से तब 5 आ जाएगा, और ये 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 9 9 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 18, तो ये 18 या 2 20, 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी सीधा सीधा वैसे भी 100 आ रहा है, और नहीं तो 10 विषम संख्या है ना, और इसका योग, कितना भी विषम संख्या का योग पूछे तो जो दिया होगा उसका आप स्क्वायर मार देंगे, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बेस पर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका खाली स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 10 विषम संख्या का पूछेगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 तक लेकर पूछेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 20 का पूछेगा तो 20 के स्क्वायर 400 बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो 4 निकालना है, तो आराम से 4 भर दीजिए, 2 गुने n के जगह 4 प्लस 5, 4 दूना 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 5 13, इसका आंसर हो गया, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया। अगला सवाल है, ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि x+1 कैसे भाग देने पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें भर दीजिए, x का मान यहाँ से अगर आप निकालते हैं +1 करके 0 करके निकालते हैं तो x का मान -1 आएगा। ये -1 भर के हम देखते हैं इसमें, तो -1 जब हम भरेंगे इसमें तो -1 के पावर 5 + 1 कितना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे घात की बात हो रही है सीधी सीधी, इसको कैसे करेंगे भाई, px के बोल रहा है ऊपर भरना है, ये px ऊपर रहेगा x+5/1, और ये रहेगा gx जो आपका दिया ये नीचे रहेगा, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो इससे भाग लगाना है। तो भाग लगाएंगे तो कैसे भाग लगाएंगे, तो इसको कितना से इसमें गुना मारेंगे कि इतना आ जाएगा, इतना पावर 5 लाने के लिए कितना से मारना पड़ेगा, पावर 4 से मारना पड़ेगा, तब ना 1 और 4 5 आ जाएगा, यानी इसका घात कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ये देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना है -3 है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि gx का एक गुणनखंड क्या होगा, तो जब हमें एक शून्यक बराबर -3 पता हो गया तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या आएगा, मेरे को x+3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ये देखिए, अब बोल रहा है इसका एक हल पूछ रहा है, तो हल पूछ रहा है तो हम मान भर के देखेंगे 7 किससे आ जाएगा, वही इसका आंसर। तो -6 यहाँ पे भरेंगे तो -12 आएगा, एक भरेंगे तो 12 5 17, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 भरते हैं अगर तो 3 दूना यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे एक भरेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 एकम 5, तो घट के एक आ जाएगा, यहाँ पे 7 तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, -1 भरेंगे तो -2 आ जाएगा, और एक भरेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पे जोड़ जोड़ा के -7 आ रहा है, लेकिन +7 चाहिए तो ये भी नहीं होगा, यानी सीधा सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। लेकिन कैसे होगा दिखा देता हूँ, 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, और एक भर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, घट के कितना आ गया 7, जो कि आपका 7 के बराबर हो गया, इसलिए डी आंसर करिए। अगला सवाल, ये देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में x बराबर 4 पर आलेख होगा, 4 पर आलेख, तो यानी x का वैल्यू 4 तो रह सकता है, लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा ये हमको पता है, क्या हो सकता है, अगर हम x बराबर 4 लिए आलेख पर, तो y बराबर हमें क्या लिए ये हमको पता नहीं, ठीक है। तो y के मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें इनमें सभी हो जाएगा। जैसे x का मान तो हमें पता है कि इधर से मेरे को 4 जाना है, इधर से मेरे को x पर 4 लेना है, लेकिन इधर से क्या लेना है y वाला मान हमको पता नहीं, 0 लूँ कि 1 लूँ कि 2 लूँ कि 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सभी। अगला सवाल है, ये देखिए, अगला सवाल बोल रहा है, कह रहा है कि इतना का मान निकालें, यानी 20वां पद एक बार निकाल लें, तो 20वां पद कैसे निकलेगा, ए 20 एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, ये +19 डी इसका, तो चलिए ए के जगह पे कितना है 2, और 19 डी का मान कितना भराएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 गो आएगा, तो यानी 2 और 19 चौक 56 हो जाएगा, यानी कि आपका दोनों जोड़ जार करेंगे तो 58 हो जाएगा, यानी 78 आ गया, इसका मान 78 आया। अब 10वां निकालते हैं,
तो 10वां को a प्लस 9d लिखना पड़ेगा। a का मान 2 रखना पड़ेगा और 9 और d का मान हमें कितना आया था भाई, 4 आया था। तो 9 चौका 36 अदू कितना हो जाएगा, 36 अदू 38 हो जाएगा। तो 58 में से आपको क्या करना है, ये 58 आया, 78 आया इसका 20वां, और इसका आया कितना भाई, 36 आया है ना। कितना आया है, 36। ए का मान 2 था और 9 चौका 36 अदू 38 आया था। कितना आया था, 38 ना आया था, क्योंकि ये प्लस कितना निकाले थे, 9d। ए के मान 2 था और 9 यहाँ पे 4 था। तो नचो का 36 अदू 38, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 4 आएगा, यानी 40 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, 40। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। ये देखिए इसका सवाल बोल रहा है, ये दो रेखा समीकरण दिया है। अब इसका पूछा जा रहा है क्या होगा, तो 3/5 होगा। A1/A2 करेंगे तो 3/5, ठीक है। और इसका करेंगे -15, ये -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 15/9। इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, यानी ये भी दोनों के दोनों बराबर आ गया। तीसरा ये 8 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे 24/5 है ना, 24/5 तो 24, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये 8 5 40 हो जाएगा, है ना। क्या 8 3 के 24, इसको भी तो काट देंगे। तो 8 3 के 24, तो ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 नीचे 3, यानी सब के सब बराबर आ गया। इसको हम संपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपाती। अगला है, ये देखिए 31 नंबर सवाल बोला है आपसे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो भुजाओं के अनुपात, तो इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 49 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 होता है, और यहाँ पे 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो 7:9 केने हैं, तो 7:9 बी में आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात है क्षेत्रफलों का, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 के स्क्वायर 16, आप 5 के स्क्वायर 25, तो यही होगा 16 25 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, ये देखिए कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया है 24, और कितना दिया है, 32 दिया है। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बोला है, तो हम सम चतुर्भुज एक बना लेते हैं भाई, ठीक है। और इसे हमें विकर्ण की लंबाई पता चल गया है। विकर्ण एगो कितना है, 24 है, तो 24 का आधा इधर हम 12 लिख देते हैं, इधर 12 लिख देते हैं। और एगो का 32 है, तो इधर हम 16 लिख देते हैं, इधर भी हम 16 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज के हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 90 का कोण बनाएगा यहाँ पे, तो कितना का ये ट्रिपलेट है, तो ये हो जाता है, इसको हम, ये अगर हम ये निकालना है कर्ण, तो क्या 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4, 400 आएगा, 400 का मूल 20 आएगा, यानी 20 आएगा। कितना आएगा भैया, 20 आएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखिए अगला है कि tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3, इसका स्क्वायर मार दीजिए। कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट 60 का भी मान 1/√3 ही होता है, इसका भी आप भी स्क्वायर मार दिए, तो 1/3, इसका यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3, 1/3, कितना आएगा भाई, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 किने हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी आंसर करिए। अगला सवाल देखिए, ये देख रहे हैं, कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ है। आप ए बी सी बना लीजिए, एक ए बी सी, ठीक है। और एक बना लीजिए डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ बना लिए। अब बोल रहा है कि ए बी जो है, ये वाला जो भुजा है किसके है, डी के, इस डी के बट्टा में है। और ए सी जो है आपका, ए सी जो है ये वाला, ये किसके बट्टा में है, डी एफ के बट्टा में है, ठीक है जी। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब, जब ये दो भुजा आपको बराबर मिल गया, इस दोनों के, तो इसके जो अंदर आंतरिक कोण होगा, इनके कोण क्या हो जाएंगे, दोनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ए बराबर डी, क्या हो जाएंगे, ए बराबर डी हो जाएंगे, ठीक है, ए बराबर डी, ठीक है। तो इसका मार देते हैं, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला सवाल है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पता है, तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल 121 का कितना हो जाएगा, 11,
और ये 169 का कितना हो जाएगा 13। तो बस 11 और 13 मिलना चाहिए मेरे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगला सवाल है, ये देखिए दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, एक का कोण आपका इतना है, बी इतना है, आर इतना है, तो एक इतना होगा। अब चलिए इसको हम बना लेते हैं ए बी सी, पता चलेगा तभी तो। और एक हम बना लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर बना लिए, दोनों समरूप बोला है। अब बोला है बी का मान बोला है 47 डिग्री, ये 47 डिग्री बोला है भाई, चलिए। और आर का मान बोला है कितना, 83 बोला है, 83। चलो भाई, अब बोला है कि ए का मान कितना होगा, तो जब ये आपको 83 है तो ये भी कितना होगा, 83 ही होगा, क्योंकि ये दोनों समरूप बोला है। तो ये आराम से पता चल जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये दोनों को जोड़ को 180 में से घटा दीजिए, तो दोनों को जोड़ कर 180 में से आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 8 4 12 1 13, घटाएंगे तो 50 आ गया, फटाफट आंसर। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये बोला है कि एक ए बी सी है ना, ए बी सी, ए बी सी, और एक त्रिभुज बोला है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये ए बी जो है, ये 2 AB जो है, ये जो 2 AB बोल रहा है कि पी क्यू ये पी क्यू है, तो ये दुगुना है इसका, ये डबल, ठीक है ना। पी क्यू जो है ए बी का दुगुना है, ए बी का डबल है, ये पी क्यू जो है इसका ये डबल है, ठीक है। मतलब ये दू गो ये ए बी है तो ये गो है, यानी दू है तो ये एक है, ठीक है ना। अब चलिए, कहने का मतलब ये है, और बी सी बोला है कितना है 8 है, तो क्यू आर क्या होगा, इसका हाई डबल है ना, तो हाई इसका ही डबल है, यानी यहाँ पे 4 होगा, तभी तो डबल इसका 8 होगा। तो देखिए ना, क्या पूछा है, क्यू आर ना पूछा है, तो 4 हो जाएगा। तो कहने हैं ऑप्शन नंबर, मिस्टेक हो गया, देखिए कैसे करना था, मिस्टेक हो गया। हम्म, करना कैसे था, ध्यान दीजिए फिर से देखिए, हमें एक ए बी सी त्रिभुज बनाना है भाई, पी ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे बनाना है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो ए बी, पी क्यू जो है आपका डबल है, ए बी का डबल, ए बी का डबल ये है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है। जब बी सी 8 बोला है तो यहाँ पे ये कितना होगा, 8 दूना 16 होगा, उल्टा थोड़ा हो जा रहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया 16। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि एक ए बी सी त्रिभुज है, चलिए भाई ए बी सी बना लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि ए डी जो है लंब है किस पर, बी, ए डी जो है लंब है बी सी पर। और फिर बोल रहा है कि ए डी का मान जो है आपका, ए डी का जो मान है किसके बराबर है, डी सी के बराबर, ये जो मान है ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। और बोल रहा है कि बी सी जो है आपका 14 है, बी सी जो है ये टोटल कितना है 14 है, बी सी का मान टोटल 14 बोला है, ये बी सी 14। और ए बी का मान पूछ रहा है, तो ये जब दोनों हमको पता है 14, तो इसका मान 7 हो जाएगा, ठीक है ना, आधा हो जाता है। अब ये 7 हो गया, तो ये भी क्या होगा 7 होगा, और ये भी क्या होगा 7 होगा। ये 90 के हिसाब से लगाएंगे यहाँ पे, ये कर निकालना है, तो 7 के स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर 49, तो 2 गुने 49 है ना, तो 49 का 7√2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ए बी का मान पूछ रहा था, तो ए बी का मान, अच्छा 14 था और कुछ भी दिया है, ओहो मिस्टेक हो गया। देखिए कैसे करना है इसको, मतलब आपको एक ए बी सी त्रिभुज बनाना है, सीधा सीधा बन मान लीजिए ए बी सी। अब उसके बाद में है ए डी जो आपका लंब है किस पर है भाई, बी सी पर है। और यहाँ पे ए डी जो बराबर मिल रहा है ये डी सी के बराबर मिल रहा है ना जी। और बोल रहा है कि डी सी 8 है, ये डी सी 8 है, ठीक है। और बी सी पूरा 14 है, तो बी सी पूरा 14 है, ये पूरा बी सी 14 है, ये 8 है, तो ये कितना बचेगा 7, नहीं 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 14 था ना, 6 बचेगा, ये 6 बच जाएगा, है ना 6, तब ना 8 से 14 होगा।
अब ए बी का मान पूछ रहा है, ये 8 है तो ये भी आपका 8 ही हो जाएगा। अब इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर कितना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, यानी आपका ये भुजा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना है, 41 नंबर बोला है कि वृत्त की परिधि जो है आपका, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r होता है। ये वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास से 9 ज्यादा, तो व्यास को हम लोग 2r बोलते हैं, इससे 9 वो ज्यादा है। तो आपकी त्रिज्या निकालना है, तो इसको हम जब इधर लाएंगे 2 पाई r और माइनस हो जाएगा इधर आकर 2r बराबर 9। अब इस दोनों में से हम कॉमन करेंगे 2r, 2r कॉमन काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या बचेगा -1 बराबर 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना है यहाँ पे 2r है, यहाँ पे पाई -1, यहाँ पे 9, कितना लिखेंगे 2r और पाई -1 बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r, अब इसको कितना 22/7 लिखा जाएगा, -1 बराबर 9। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2r, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, नीचे 7 आएगा, और ये 22 में से यहाँ पे 7 एकम 7 घट के कितना आ जाएगा, 22 में से 7 घटेगा तो 15 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, कितना होगा, ये 7 उधर गुना चल जाएगा, ठीक है ना, या इसको काट दीजिएगा, देखिए कितना आएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आया है मेरे को 2r और गुने 15 बटा यहाँ पे नीचे 7 और इधर आया है 9। इसको काटेंगे 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। अब इस इधर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 7 से उधर गुना हो जाएगा, तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा, इधर 10r और इधर 7 में 3 से उधर जाके 21। अब ये r का मान निकालना है मेरे को, तो r बराबर ये 21 ऊपर और नीचे 10। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2.1 आएगा, 2.1, ठीक है, तो 2.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया है। यहाँ पे कितना है, एक आपका दिया है, मान लीजिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बड़ा, और इसको हम दूसरे वाले को छोटा मान के चलते हैं, दोनों का अंतर कितना 100, ठीक है, और परिधियों का अंतर दिया है कितना भाई, परिधि का अंतर यानी 2 पाई r और माइनस कितना है, फिर आपका 2 पाई छोटा r बराबर कितना है 20 अंतर दिया है, ठीक है, यही तो दिया है, इसी को सॉल्व करके हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम इसको 1 मान के चलते हैं, इसको हम 2 मान के चलते हैं, इसका भाग इसमें दे देंगे 1 में 2 से, चलिए देखते हैं। तो पाई कॉमन करेंगे तो 12r² ऊपर माइनस छोटा r² नीचे हो जाए, नीचे कितना था 2 पाई, दोनों में कॉमन था, तो 2 पाई अगर हम कॉमन करते हैं तो 12r माइनस छोटा r था, और ऊपर वाला में कितना था 100 था ना अंतर, और इसका 20 अंतर दिया था, यानी पहला समीकरण में दूसरा से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 20 पचे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर a² माइनस b² निकालेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे कितना है, देखिए कितना हो जाएगा इधर, तो एक बार हो जाएगा आपका r प्लस r बार r, और ये एक बार इतना हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना बचा था, पाई से पाई तो कट गया था, 2 बचा था नीचे, और यहाँ पे बड़ा r माइनस छोटा r बचा था, इधर 5 आया था, ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, और ये 2 का गुना इधर आके चला जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 12r प्लस छोटा r बराबर 5 दूना 10, तो यानी दो त्रिज्याओं का, उनके त्रिज्याओं का योग कितना आया, तो 10 आया, तो 10 की इधर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए सवाल, ये देखिए, ये बोला है कि इतना और इतना बिंदु के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान क्या होगा, तो दूरी सूत्र से लगा के देख लीजिए, दूरी इसका 5 बता रहा है, 5 इसका दूरी है, अब इसके हिसाब से चलते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना चाहे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये P में से 0 को घटाएंगे तब क्या हो जाएगा P स्क्वायर। तो अब इसके हिसाब से P का मान पूछ रहा है,
3 का स्क्वायर है, यहाँ पे पी स्क्वायर का मान कितना रख देंगे कि 25 का यानी 5 आ जाएगा। तो ये 3 है तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर रख देंगे तो ना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। यानी 4 यानी कि पी का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात है, इसका वर्गमूल निकालिए तो 36 का 6 हो जाएगा और 49 का 7 हो जाएगा। तो देखिए 6 7 कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, मतलब 7 cm त्रिज्या वाले, त्रिज्या मान के चलिए 7 हो गया। चलिए भाई, अब ये वृत्त के बिंदु P से 24 cm की लंबाई पर एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पे P है, मान लीजिए आप P इसको और इसको O मानिए, और ये इसकी 24 cm दूरी पर एक यहाँ पे T बिंदु लिया गया है, T, ठीक है। तब बोल रहा है PT खींचा गया है। अब बोल रहा है कि केंद्र से OT की दूरी, यही देखिए OT की दूरी केंद्र से कितना होगा, तो ये आपका 7 हो गया, ये आपका 24 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण निकालना है तो 24 के स्क्वायर 576 होगा और 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। तब 576 में अब जैसे ही 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका ट्रिपलेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 होगा, ठीक है। तो 25 के ना दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, बोला कि वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 के है 4 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ये देखिए साइन 52 माइनस साइन कॉस 38, इसका तो आंसर 0 हो जाएगा भाई। इसको आप 90 माइनस थीटा के हिसाब से बदलेंगे तो ये जितना है उतना ही आ जाएगा, ये दोनों घट के कितना आएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र मान लीजिए ये केंद्र हो गया, केंद्र से 13 cm दूरी पर एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पे P हो गया, कितना दूरी पर 13 सेमी, और फिर बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 12, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 12। तब वृत्त की त्रिज्या ये पूछ रहा है, तो अभी ट्रिपलेट लग जाएगा, ये 13 12 तो कितना हो जाएगा, 13 के स्क्वायर में से आप 12 से 144 घटाएंगे तो 25, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 5 कहने हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक घड़ी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबाई, सुई की लंबाई बोल रहा है, यानी त्रिज्या हमको पता चल गया, 15 मिनट में रची क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाता है घड़ी में, तो 6 डिग्री का। तब 15 मिनट में कितना बनाएगा, तब 15 छक्का 90, है ना, 15 मिनट में तो 90 का कोण बनाएगा 15 मिनट में। तो हमें कोण पता चल गया 90, तो थीटा बटा 360, है ना, तो थीटा के मान 90 हो गया, पाई आर स्क्वायर, तब पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर, आर के मान कितना दिया है 14, तो 2 बार पढ़ देंगे, 14 गुने 14, काटेंगे 7 गुना 14, 9 चौके 36, काटेंगे इसका आधा 2, ये कट गया, फिर 2 से काटेंगे 11, अब 11 में 14 से गुना मार दीजिए, 154 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल।